बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इमरान खान को जो 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर सजा सुनाई गई, हमें यह बताया गया कि जज साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसा फैसला आएगा कि उसका तोड़ हाई कोर्ट में नहीं मिल पाएगा, उसका तोड़ सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिल पाएगा। ऐसी जगह से एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं। कभी हमें बताया गया फुला आ गया, फुला आ गया, फुला आ गया। बल्कि बताने वाले तो यह भी बताते हैं कि यह फैसला जज साहब ने लिखा ही नहीं है। देखें, इल्जाम लगाने वाले तो ये भी बताते हैं कि ये जो फैसला है ये कहीं और गया, वहां पर टीम बैठी और उन्होंने मीम जो है ना वो मीम मेख जो है ना वो नोक पलक दुरुस्त करके हर चीज A to Z सीधा करके जो है वो इस फैसले को सुनाया गया ताकि इमरान खान साहब इस केस के अंदर ना बच सके। ऑब्वियसली ताकतवरों के बारे में बताया जाता है कि ये आखिरी आखिरी तुरप का इक्का है जो इस्तेमाल हो गया है। तो वो इतना तगड़ा होना चाहिए था, इतना जानदार होना चाहिए था, इतना मजबूत होना चाहिए था कि वाकई अगर वो फैसला आता तो पता चलता। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नज़र कराम ये एक जो है ना वो दिया गया, टास्क दिया गया कि आपने दो बातें करनी है। दो बातें, नंबर 1, इमरान खान फैसला सुनते वक्त बड़े परेशान थे, और नंबर 2, ये जो फैसला था वो बड़ा तगड़ा फैसला है, बड़ा तगड़ा फैसला है, ताकि एक माहौल बनाया जा सके ऑलरेडी मुआशरे के अंदर कि वाकई इस दफा जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किया गया है। क्योंकि इससे पहले जितने भी फैसले आए वो शाम को माहौल ये बन जाता था बड़ा कमजोर फैसला है, और अवाम यानी कि एक जो पब्लिक का एक पहले से एक जहन बन जाता था कमजोर फैसला ये उड़ जाएगा। इस दफा जानबूझकर समझ लीजिए कि बंदूक को घेर घार के, बंदूक को सेट करके ये बताने की कोशिश की गई बड़ा सख्त फैसला है। अब वो सख्त फैसला नाज़रीन कराम 2 दिनों में ही उड़ गया। अल्लाह भला करे नूरानी साहब का, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी किया और बड़ी शानदार स्टोरी की है। उन्होंने कुछ सबूत लेके आए हैं और उन्होंने इस फैसले को रद्दी की टोकरी में डालने के लिए बरतानवी हाई कोर्ट का, यानी इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट जो बरतानवी अदालत है, उसका फैसला ला के इनके मुंह पे मार दिया है। यानी जितनी फैक्चुअल चीजें अल कादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर दिखाई गई, बताई गई, उन सबको रद्दी की टोकरी में डालने के लिए ये फैसला सामने आ चुका है। मैं 2 डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखूं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, एक ही डॉक्यूमेंट के 2 पैराग्राफ आपके सामने पढ़ूंगा, जिससे आपको ये जो पत्तों का महल बनाया गया, ये जो ताश का महल बनाया गया, वो बिखरता हुआ नजर आएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फैसला तो जितने भी फैसले सुनाए गए हैं, जितने भी इंक्लूडिंग इद्दत वाला केस, इन सबसे ज्यादा कमजोर, इन सबसे ज्यादा घटिया, इन सबसे ज्यादा गिरा हुआ फैसला है, और ये बरकरार ही नहीं रह सकता। मैं आज आपको बता रहा हूं ये फैसला बरकरार ही नहीं रह सकता, ये फैसला उड़ गया समझे आज। बल्कि इन डॉक्यूमेंट से, जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये फैसला उड़ गया। 2 चीजों के ऊपर नाज़रीन कराम, 2 चीजों के ऊपर ये पूरे का पूरा फैसला स्टैंड करता। 2 चीजों के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं इस पूरे फैसले के अंदर जो इमरान खान के खिलाफ दिए गए हैं। वो 2 बेसिक पॉइंट है। नंबर 1, ये जो पैसा था, ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है, ये जो पैसा था ये असल में रियासत पाकिस्तान को पैसा मिलना था, और बरतानवी हुकूमत ये तैयार हो गई थी कि वो रियासत पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ये पैसा देने जा रहे हैं। यानी कि ये जो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया गया, इसका नुक्ता नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स थे ये रियासत पाकिस्तान को जाने थे। स्टैब्लिश होगी बात। दूसरा, जिस बुनियादी नुक्ते के ऊपर यह सारा का सारा फैसला खड़ा हुआ है, वो ये है कि बंद लिफाफे के अंदर साइन करवाकर इमरान खान ने खामोशी से, चुपके से, चोरी से हुकूमत बरतानिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट धोखे से दे दिया कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उनके नजदीक तो सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का अकाउंट हो या स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट हो, अगर वो ऑफिशियल चैनल से आ रहा है तो वही दुरुस्त अकाउंट बनता है। तो सारे का सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया, और वो उस मद में चला गया जहां पर जो मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने जुर्माना देना था। अब आपको 2 बुनियादी बातों की समझ होनी चाहिए इस फैसले को समझने से पहले, या वो जो 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो नूरानी साहब ने ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है, उससे जो चीजें खुलकर सामने आई है, मैं सादा कर रहा हूं आपके लिए। तो 2 बुनियादी निकात हैं, इसके ऊपर ये पूरे का पूरा महल तामीर किया गया है कि नंबर 1, ये पैसा जो है वो चोरी का पैसा था या फ्रॉड का पैसा था या व्हाट्सएवर जो भी था, तो बरतानिया की हुकूमत ने यह फैसला कर लिया था कि इस पैसे को हमने रियासत पाकिस्तान को देना है। नंबर 2, इमरान खान ने गड़बड़
दौड़ ये की कि जो है ना वो रल मिलकर मलिक रियाज से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट दे दिया। सिंपल इज दैट, क्लियर हो गई बात। अब जरा चलते हैं नाज़रीन किराम, यानी इसी बात के ऊपर रखा गया और यहां पर हमारे बहुत सारे लोग भी इन्हीं बातों के ऊपर डिफेंड करते हुए जनाब कतराते हैं, नहीं जी वाकई गड़बड़ तो हुई है, वो बंद लिफाफे में क्या था, वो बंद लिफाफे में क्या था, वो क्या था बंद लिफाफे में। आज नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उस बंद लिफाफे के अंदर क्या था, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो नूरानी साहब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बनाई और बताया कि असल में ये कोई हुकूमत पाकिस्तान ने केस नहीं किया था बरतानिया के अंदर। इस बात को पहले बुनियादी नुक्तों को समझते चले जाइए। ये कोई केस नहीं किया गया था, हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी अदालत को केस करके ये नहीं कहा था कि बराए मेहरबानी बजाते ये हमें जो है ना वो हमारा लूट का पैसा है तो ये दे दीजिए। एक्चुअली मुख्तलिफ रिपोर्टिंग हो रही थी मलिक रियाज के खिलाफ, तो बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, NCA जिसे कहा जाता है, उसने बजाते खुद ये इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो पता चला ये 190 मिलियन पाउंड जो है वो इर्रेगुलर पेमेंट्स हैं, तो उन्होंने इसको फ्रीज कर लिया। अब नाज़रीन किराम होता यह है, यहां पर मजेदार सिचुएशन ये होती है कि वो जो अग्रीमेंट होता है NCA और मलिक रियाज के दरमियान, और मलिक रियाज ये कहते हैं कि आप ये पैसा पाकिस्तान में वापस भेजिए, मैंने एक जुर्माना देना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उधर। इस बात पर NCA और मलिक रियाज की आपस में सेटलमेंट हो जाती है। ये वो सेटलमेंट है जिसे कहा गया था कि खुफिया रखा जाना है। इसका पता हमें चल जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट का जो उनकी सबसे बड़ी अदालत है इस तरह के केसेस को देखने के लिए, जिसे मेरे ख्याल से क्रिमिनल कोर्ट ऑफ मुझे सही से याद नहीं है, इंग्लैंड या वेल्स कहते हैं, कुछ इस तरह का इस अदालत का नाम है। तो उसके फैसले से यह पता चला कि ये ऑलरेडी NCA के अंदर और मलिक रियाज के अंदर बजाते खुद NCA को पता था कि हम बजाते खुद पैसे वहां पे भेज रहे हैं। यहां पर बुनियादी कानूनी नुक्ता यह भी है कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान ऑन ही नहीं कर सकती। ऐसा कानून में नहीं है कि भाई अगर बाहर इर्रेगुलर पेमेंट है, फ्रॉड की नहीं, जुर्म की नहीं, ये नहीं, इर्रेगुलर पेमेंट है, उस पेमेंट को पाकिस्तान बजाते खुद कहे जी हमें दे दें। इसके लिए आपने कुछ शो करना होता है, जी हमारे यहां इतनी पेमेंट का फ्रॉड हुआ, अदालत ने ये फैसला दिया है, ये फ्रॉड है, इसके एवज ये पैसे जो है ना वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलने हैं। ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था। मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्स के जरिए इस बात को साबित कर देता हूं कि यह पैसा बजाते खुद मलिक रियाज और NCA के अंदर यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ इंग्लैंड के अंदर यह सेटलमेंट हुई थी कि जनाब ये जो पैसा है ये जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। NCA को पता था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो इमरान खान की मर्जी से नहीं आ रहा था। इमरान खान जो है उन्होंने ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो बताना होता है या एक लूप में रखना होता है, सिर्फ इस हद तक इन्वॉल्व थे कि हाँ उन्हें पता था जी हमारे मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है। अदरवाइज इमरान खान ने कोई इनको जो है ना वो छूट नहीं दी थी। अब मैं नाज़रीन किराम आपके सामने वो पढ़ने जा रहा हूं, वो रेलेवेंट पैराग्राफ, जिससे आपको चीज जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो ये जो बरतानवी अदालत का जब मैं आपको फैसला बता रहा हूं ना, पर्टिकुलर इस मामले में, ये मलिक रियाज ने एक और केस किया था कि उनका वीजा कैंसिल हुआ था, तो वो केस बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया। उस केस के अंदर जो सबसे हाई कोर्ट है उसका फैसला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो कहते हैं जी ऑन 3 दिसंबर 2019 में द NCA issued a press statement announcing that it had agreed a 190 million settlement as a result of investigation into Mr. Malik. The settlement included a UK property valued approximately 50 million and all the funds in the frozen accounts. The NCA announced the asset would be returned to the state of Pakistan. ये यहां तक पढ़ते हैं जी, NCA ने अनाउंस किया कि ये जितने एसेट हैं ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे। इससे आगे वाली लाइन नहीं पढ़ते। ये कहता है जी स्टेट ऑफ, भाई केड़ा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा सी, वो उन दोनों पार्टीज के दरमियान तय था। वो अगला जो फिक्रा मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। द सेटलमेंट वाज अंडरपिन्ड बाय अ फ्रेमवर्क agreement dated 6 November 2019 made between NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria town were ordered to pay by a Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. As a result of the agreement, the AFOs were subsequently set aside by the agreement.
यानी अब आपको ये इस बात को समझिए, एनसीए बजाते खुद कह रहा है जी हमारी और अली मलिक की, जो उनके दामाद हैं, उनके दरमियान हमारी और अली मलिक की ये जो है वो बातचीत हुई है कि भाई ये जो पैसा बहरिया टाउन ने 400 बिलियन रुपए का जुर्माना देना है, उस मद में हम इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर दे देंगे। तो वो जो 2 पॉइंट जनाब जज राना नासिर साहब ने लिखे हैं वो टट्ठे खूह में चले गए। पहला पॉइंट कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का था, ये अदालती कह रही है, उसका डॉक्यूमेंट कह रहा है कि ये पैसा पाकिस्तान की रियासत का नहीं था। नंबर 2 ये कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी विचू जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट दे दिया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नहीं दिया, ये अकाउंट दिया बजाते खुद अली मलिक साहब ने, और उसको अदालती तहरीर ये बता रही है कि भाई ये सेटलमेंट हुई थी कि हम आपके जो जुर्माना उधर जाना है ना उस मद में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पैसा दे देते हैं। ऑब्वियसली अगर ये ना आता तो ये पैसा यूके के अंदर स्टक रहता। तो इमरान खान ने सिर्फ इस बात की इजाजत दी, ठीक है जनाब वो जो पैसा वहां से आ रहा है ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अकाउंट में दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। दिस वॉज द ओनली पॉइंट जिसके अंदर नाज़रीन किराम ड्रामेबाजी, पखंडबाजी और ये सारा कुछ करने की कोशिश की गई। अब अगली बात सुने, कहानी यहां पर रुकती नहीं है, मैं आपके सामने एक और पैराग्राफ इसी का जो फैसले का पढ़ देता हूं। अहमद नूरानी साहब ने शानदार काम किया है, जबरदस्त काम किया है, इनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। ये पैराग्राफ है 84। यहां पर जज जो जिसने वो फैसला लिखा वो लिखता है, आई एक्सेप्ट दैट द एनसीए एप्लीकेशन फॉर एएफओज रिलाइड on the evidence from Pakistan, which does not of itself add further evidential weight to the judgment or report from Pakistan। वो कहते हैं जी ये जो पाकिस्तान ने किया तो मैं आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं पाई, जो ना क्या मैं उधर बिलीव की था। The relevance of the NCA's proceeding is that identified by the decision maker in they provide an other link between the Supreme Court judgment against Bahria Town and Mr. Ali and Mr. Malik. It also of relevance as stated by the decision maker that the NCA proceeding were voluntarily settled. The settlement was underpinned by a framework agreement made between the NCA and Mr. Ali. The fact that AFOs were set aside does not undermine their significance because that was done only a result of agreement, the result of which was the entirety of the funds subject to the AFOs would be returned to the state of Pakistan. I do not accept the appellant's contention that the decision letters demonstrate an error and a part of the decision maker as to nature of the proceeding, the structure of the settlement or its effect। तो मैंने वो सारी कहानी जो उसमें लिखा था वो आपके सामने एज इट इज पढ़ के सुना दिया। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कहते हैं ना कि वो बंद लिफाफे में था। अब इमरान खान बार बार क्यों कह रहा है कि बंद लिफाफे को खोलो, आपकी गवर्नमेंट है, खोलो उस बंद लिफाफे को, वो जो सरबमोहर लिफाफा है खोलो उस बंद लिफाफे को। उस बंद लिफाफे के अंदर यही कुछ था जो बरतानवी अदालत लिख रही है, ये खोलेंगे तो मरेंगे। इमरान खान सियासत में मौजूदा तमाम सियासतदानों के बाप का नाम है, मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम। वो सियासतदान नहीं था लेकिन वो क्या शानदार किस्म का जेंटलमैन सियासतदान बन के उभरा है। और ये फैसला ये तारीख के कूड़ेदान में, डस्टबिन में, टट्ठे खूह में चला गया। और ये फैसला 2 ही दिन बाद नाज़रीन किराम आप यूँ समझिए कि मॉरली उड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये हाई कोर्ट के अंदर अब ठहर नहीं सकेगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।